आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और इस वक्त की बड़ी खबर बनारस से आ रही है। वाराणसी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। मौके से रैकेट संचालिका समेत 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। संचालिका का पति मौके से फरार हो गया है। फरार आरोपी सैयद समीर के खिलाफ कई थानों में केस दर्ज किया गया है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। मौके से आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद हुई है। तो ये बड़ी खबर वाराणसी से, जहां पर एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। मौके से रैकेट संचालिका समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद हुई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और ये बड़ी कार्रवाई की गई। सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। इस मामले में जो इस पूरे सेक्स रैकेट की संचालिका थी, इस पूरे गैंग को चला रही थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि उसका पति अभी फरार बताया जा रहा है। बड़ी खबर, वाराणसी एक धार्मिक नगरी, वहां से सेक्स रैकेट की खबरें आना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है, हैरान करता है। बड़ी खबर, हालांकि पुलिस को जैसे ही इस पूरे सेक्स रैकेट की सूचना मिली, पुलिस ने वहां पर छापेमारी की और करीब 3 से ज्यादा लोगों को इस मामले में अभी तक गिरफ्तार किया गया और कुछ लोग इस मामले में अभी भी फरार चल रहे हैं। मौके से कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद की गई हैं। वाराणसी देश की धार्मिक नगरों में से एक, वहां पर इस तरह के मामले सामने आना वाकई में अपने आप शर्मनाक है। कई तरह के सवाल उठाता है कानून व्यवस्था को लेकर कि कैसे ये सेक्स रैकेट वहां पर कई सालों से चल रहे थे और कितने इस तरह के मामले वहां पे सामने हैं, क्योंकि वाराणसी को लोग काफी पवित्र शहर के तौर पर देखते हैं। वहां पे इस तरह की चीजें जब सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं हर किसी को बहुत हैरानी होती है। बहरहाल जो अपडेट इस मामले में सामने आई है वो आपको बता दें कि सरकार ने कहा है कि इस मामले में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। जो भी लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे उनके खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सेक्स रैकेट में शामिल महिला और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि महिला का पति अभी भी फरार चल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं जब पुलिस ने इस पूरे मामले में रेड डाली थी और एक बड़ी कार्रवाई वहां पर की गई है। और हम आपको लगातार कह रहे हैं कि वाराणसी में और वाराणसी से इस तरह की खबरें आना अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है, हैरान करता है। चौंकाने वाली ये खबर, वाराणसी में इस तरह से सेक्स रैकेट चल रहे हैं। धार्मिक नगरी है, लोगों की आस्था, धार्मिक भावनाएं इस शहर से जुड़ी हुई हैं और वहां पर सेक्स रैकेट जैसी खबरें आना अपने आप में बहुत शर्मनाक है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं वाराणसी से अमल श्रीवास्तव। अमल, वाराणसी देश की धार्मिक नगरी, वहां से सेक्स रैकेट के सामने आना, पकड़े जाना, ये अपने आप में हैरान करने वाली खबर है। क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? स्वाभाविक सी बात है, जिस तरीके का मामला सामने आया है उसको देखते हुए अगर बात करें तो ये काफी शर्मनाक मामला है। लेकिन जहां तक बात करें पुलिस की, तो पुलिस अपनी कार्रवाई की है। इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है। हालांकि जो संचालिका था उसका पति मौके से फरार हो गया है, जिसका नाम बताया जा रहा है सैयद समीर, वो मौके से फरार हो गया है। और बता दें कि सैयद समीर के खिलाफ कैंट थाना सहित विभिन्न अन्य थानों में भी कई आपराधिक मुकदमे इसके खिलाफ में दर्ज किए गए हैं। लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने की है वह कहीं न कहीं तारीफ लायक है। जिस तरीके का काम हुआ है कि 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और जो मामला निकल करके सामने आया सेक्स रैकेट की अगर बात करें तो ये काफी शर्मनाक भी है, क्योंकि वाराणसी जो कि धर्म नगरी है, जिसको धर्म नगरी के रूप में विख्यात है और पहचान उसकी स्थापित है, तो ऐसे जगहों पे इस तरीके का मामला जो सामने निकल के आया। आपको बता दें कि इसके पहले में भी कई ऐसे मामले सामने निकल करके आ चुके हैं। सिगरा थाना क्षेत्र में भी इस तरीके का घटना बहुत पहले आ चुका है। तो इस तरीके की जो घटनाएं होती है वो कहीं ना कहीं छवि को धूमिल करने का काम तो जरूर करती है। लेकिन जहां तक पुलिस की बात करें तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है।
अमल, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पहले भी इस तरह की चीजें आई हैं, लेकिन ये सवाल उठता है ना कानून व्यवस्था को लेकर भी कि आखिर कैसे कई दिनों से इस तरह से चीजें वहां पे चल रही हैं और किसी को कोई कानो कान खबर नहीं। जी, स्वाभाविक रूप से ये कहीं ना कहीं एक सवाल तो जरूर खड़ा करता है पूरे कार्य प्रणाली के ऊपर कि इस तरीके का मामला हो जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ये जो स्थानीय स्तर पे अगर बात करें तो जो थाना क्षेत्र है, स्थानीय स्तर पे की बात अगर करें तो स्थानीय स्तर पे इसको साफ तौर पे देखा जा सकता है कि ये स्थानीय स्तर पे कहीं ना कहीं एक कमी है। थानाध्यक्षों की अगर मान ले तो ये थानाध्यक्षों की कहीं कमी सामने देखने को मिल रही है कि वो इस पर कड़ा रुख नहीं अख्तियार कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ढुलमुल रवैया दिखाई दे रहा है। हालांकि वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल की माने तो मोहित अग्रवाल ने सख्त निर्देश दिए हैं अपने थाना अध्यक्षों को कि इस तरीके का कहीं भी कोई भी अगर होता है, कोई इनपुट मिलता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन अधीनस्थों की अगर बात करें तो अधीनस्थों की कार्यप्रणाली में स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं कमी है, तभी इस तरीके की घटनाएं सामने निकल करके आती हैं। लेकिन अपने आप में बड़ा अमल ये शर्मनाक वाकया नजर आता है जब भी हम वाराणसी का जिक्र करते हैं, धार्मिक नगरी, भगवान शिव का स्मरण करते हैं, घाट मोक्ष, ये सब चीजें सामने आती हैं। इस शहर में अगर इस तरह की चीजें सुनने को मिलेंगी तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा नुकसान है वाराणसी जैसे धार्मिक शहर की छवि को। स्वाभाविक रूप से अगर बात करते हैं छवि की, जो धर्म नगरी हमारी है, धर्म नगरी अपने आप में ये एक शहर जो है वो धर्म नगरी के नाम से विख्यात है, सभ्यता और संस्कृति की नगरी ये कही जाती है। और इस तरीके से यहाँ पर ये जो मामला निकल करके आया है वो कहीं ना कहीं ये तो साफ है कि जो तस्वीर है, जो सुंदरता यहाँ की परिलक्षित की जाती है, वो उस सुंदरता में एक दाग का काम यह घटना ने किया है। लेकिन जहां तक कार्यप्रणाली की बात करें तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं जो स्थानीय स्तर की पुलिस है उसमें जो क्षेत्र थाना क्षेत्र स्तर की पुलिस है उसके कार्य में ढुलमुल रवैया देखने को मिला। और जहां तक बात कर रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के निश्चित तौर पर वाराणसी पुलिस कमिश्नर भी सख्त हुए हैं और इसको लेकर के एक मीटिंग भी हो रही है। और जरूर इसमें एक बात साफ तौर पर निकल करके आ रहा है कि जरूर कोई कड़ा रुख अख्तियार किया जाएगा। शुक्रिया अमल तमाम जानकारी के लिए।